बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज एक काला चना पुलाव की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये रेसिपी बड़ी कमाल की बनती है, इंतहाई सादा तरीके से बनाई जाएगी। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, फुल वॉच करनी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑयल के अंदर 1 चम्मच जीरा आपने शामिल कर लेना है। जीरा क्रैकल करने की जरूरत नहीं है। 3 अदद प्याज हमने रफली चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दी है। जीरे को प्याजों के साथ अगर आप पकाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हमने प्याजों को पकाते हुए इनका कलर चेंज कर लेना है। जब इनके ऊपर हल्का गोल्डन सा कलर आ जाएगा उसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर शामिल किया है। इसको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करना है। पुलाव के लिए लहसुन को हमने इतना पकाना होता है कि जिस तरह प्याजों के ऊपर हल्का गोल्डन कलर है, इस तरह से लहसुन के ऊपर भी हल्का हल्का गोल्डन कलर आ जाए, तब तक आपने इसको पकाना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लिया है जी। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 3 अदद टमाटरों को हमने पेस्ट बना लिया है। बड़े खूबसूरत से लाल लाल टमाटर थे। टमाटरों के इस पेस्ट को आपने पकाना है यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। प्यारे व्यूअर, जितनी देर में हम इसको पका रहे हैं इतनी देर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। 4 मिनट तक हमने टमाटरों को पकाया है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया मसाला हमारा। इसका पानी ड्राई हो चुका है। तो जब इस तरह से आपके सामने मसाला तैयार हो जाए तो आपने क्या करना है जी, इसके अंदर खुश्क मसाला जात शामिल करना शुरू करने हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून आपने शामिल कर देना है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून आपने शामिल कर देना है धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून आपने शामिल कर देनी है हल्दी पाउडर। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। चावलों में वैसे थोड़ा सा ज़्यादा नमक शामिल किया जाता है। यहाँ पे हमने मसालों को अच्छी तरह पकाना है। मसाले में पकाने में आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपको लगे कि आपका मसाला ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिएगा। पानी शामिल करने से मसाले बहुत अच्छे और जल्दी पक जाते हैं। मसाले को हमने 70% पका लिया जी। आप इसमें कुछ मसाले जात शामिल करेंगे जिसमें दारचीनी है, 2 छोटे टुकड़े बादियान का फूल है 1 अदद और 2 मोटी काली इलायची हैं। आपने इस स्टेज पे शामिल कर देनी है। पहले आप इसकी शामिल करेंगे तो इनका वो टेस्ट नहीं आएगा जो इस स्टेज पे आएगा। मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह पका लिया जी। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और उसी के साथ 3-4 अदद हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। देखिए जी, जो पानी हमने शामिल किया था उसको बॉयल आ चुका है। पानी आपने अपने चावलों के हिसाब से शामिल करना है। जितने आपने चावल लिए हैं उसी नाप के हिसाब से आपने पानी शामिल कर लेना है। एक दफ़ा आपने सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे चावल शामिल कर लेने हैं। चावल आपने हमेशा मेजरमेंट के हिसाब से लेने होते हैं। यहाँ पे हमने 2 गिलास चावल लिए हैं। आप जो पानी पीने का गिलास होता है उसके हिसाब से। और पानी हमने इसके अंदर 4 गिलास शामिल किए हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी शामिल किया है। जो चने हम इसमें शामिल करेंगे वो भी थोड़ा बहुत पानी जज़ब कर सकते हैं, तो इसलिए पानी आपने एक्स्ट्रा रखना है। आपने अपने हिसाब से ले लेना है और उसी हिसाब से इसमें पानी भी शामिल करना है। चावलों को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। पहले इसको अच्छी तरह धो के साफ कर लें और उसके बाद 1 घंटे के लिए भिगो दें। चावलों में बॉयल अच्छी तरह आ चुका है। अब इसमें 1 कप यखनी हम शामिल कर रहे हैं। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें शामिल कर लीजिए और अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे पुलाव का मसाला है 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर पुलाव का मसाला शामिल कर दिया है। बाजार में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए चावलों में पानी इस वक्त भी अच्छा खासा है। आपने इसी स्टेज पे ये चीज़ शामिल करनी है। जब बाद में चावल ज़्यादा खुश्क हो जाएं उस स्टेज पे ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा। पानी बिल्कुल चावलों की सतह के बराबर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा जो नीचे वाले चावल होते हैं वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं, गल जाते हैं, और जो ऊपर के चावल होते हैं वो रह जाते हैं। इसलिए आपने डरना नहीं है। अच्छी तरह चावलों को जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर की सतह पे ले आना है, जो ऊपर वाले हैं उनको नीचे की सतह पे ले जाना है। अच्छी तरह इसकी सेटिंग बना लेनी है और सेटिंग बनाने के बाद आपने आंच स्लो कर देनी है। इस वक्त भी देखें इसके अंदर मॉइस्चर बाकी है। आपने धनिया अपने टेस्ट के हिसाब से इसके ऊपर डाल लेना है, गार्निश कर दीजिएगा। अगर आपके पास इस वक्त पुदीना या लेमन है तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा एक साइड पे येलो कलर डाल दिया और इसको दम लगा दिया। यहाँ पे दम वाली आंच पे 12 मिनट के लिए हमने पकाया और इसका दम खोल दिया। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े अच्छे से हमारा यखनी काला चने वाला पुलाव जो है वो बनकर रेडी हुआ है। आपने अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक जैसी मिक्स हो जाएं। आज की वीडियो का जो तरीका हमने आपसे शेयर किया है, ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपने कमेंट्स की सूरत में अपनी राय का इजहार फरमाना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो अपने सोने परवरदिगार का शुक्र लाजमी अदा कीजिएगा कि जिसने इतनी ज़्यादा नेमतें हमारे नसीब में लिखी हैं।